नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के सांगली में एक सार्वजनिक रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं नकली शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि आपको महाराष्ट्र के लोगों के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सीएए लागू होना चाहिए या नहीं, पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं, राम मंदिर बनना अच्छी बात थी या बुरी बात, 3 तलाक हटाना अच्छी बात थी या नहीं। उद्धव जी इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं। उनका नया वोट बैंक शरद पवार और कांग्रेस का वोट बैंक अब उनका वोट बैंक बन गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उद्धव ठाकरे जी को स्पष्ट पूछने आया हूं, उद्धव जी आप महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करिए, सीए लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, राम मंदिर बना अच्छा हुआ या बुरा हुआ, सीए आया अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और ट्रिपल तलाक हटा ये अच्छा हुआ या बुरा। मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। उद्धव जी इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनको अपनी नई वोट बैंक का डर है, नई वोट बैंक का डर। आपको मालूम है उनकी नई वोट बैंक कौन है भाई? मालूम है या नहीं है? जो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक थी वो अब उद्धव ठाकरे की वोट बैंक हो गई है। उद्धव मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीजेपी नेता इमरती देवी पर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख का ऐसा घटिया बयान महिलाओं के प्रति उनकी और कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। आने वाले दिनों में देश की महिलाएं राज्य इस पर कांग्रेस को जवाब देगा। महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। वहीं जीतू पटवारी के इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जिस तरह से महिलाओं के बारे में बात करते हैं वह उनके लिए डूब मरने के बराबर है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करती हैं, अब वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से लड़े। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस का चरित्र है। उन्होंने कहा कि अपने पद से जीतू पटवारी इस्तीफा दें, कांग्रेस को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, कांग्रेस के नेता जिस ढंग से महिलाओं बहनों के लिए बात करते हैं ये उनके लिए डूब मरने के बराबर है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके मुझे तो बोलने में शर्म आती है। ये महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस का चरित्र है। इनके बड़े नेता भी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बताते थे, दिग्विजय सिंह जी की भाषा में टंच महल था। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उम्मीद करता हूं कि तुरंत उनका अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जो दिखे कि हाँ ये माता बहनों का इज्जत करना जानते हैं। केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने सुबह सवेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव में लोगों के साथ प्रभात फेरी की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि प्रभात फेरी हमारी प्राचीन व्यवस्था है, सुबह जल्दी उठना और गांव में भजन कीर्तन करते हुए घूमना। उन्होंने बताया कि मैं अपने चुनाव प्रचार में सुबह गांव में जाता हूं और प्रभात फेरी कर लोगों से बातचीत करता हूं। मनसुख मंडाविया ने कहा कि जनता में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास है, वो जाहिर होता है। भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरामने और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव एयर मार्शल डोनी इरवान ने नई दिल्ली में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के बढ़ रहे दायरे पर संतोष व्यक्त किया। रक्षा सहयोग और रक्षा उद्योग सहयोग पर
कार्य समूहों की बैठकों में विचार विमर्श की गई और अलग अलग द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों पर भी प्रगति की दोनों सह अध्यक्षों द्वारा समीक्षा की गई। इसके अलावा विशेष रूप से रक्षा उद्योग संबंधों, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को बेहतर करने के लिए उपाय पर बातचीत की गई। उधर दिल्ली में सुरक्षा बलों ने अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल किया। दिल्ली पुलिस ने एनएसजी के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में कश्मीरी गेट और नई संसद भवन सहित कई जगहों पर सुरक्षा मॉक ड्रिल किया। किसी भी अप्रिय घटना को विफल करने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में भी मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। दरअसल दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के 2 दिन बाद सुरक्षा को देखते हुए इस तरह के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इन अभ्यासों के लिए 10 से अधिक जगहों को चुना गया, जो देर रात तक जारी रहा। किन्नाई इकाइयों, बम निरोधक दस्तों और अन्य विशेष टीमों के साथ अभ्यास किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। साथ ही रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत को ग्रामीण शासन की एक अनूठी प्रणाली पर गर्व है, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जो जमीनी स्तर पर विकेंद्रित शक्ति का प्रतीक है, दुनिया में अन्य जगहों पर पाई जाने वाली नगरपालिका शासन प्रणालियों के विपरीत पंचायती राज प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो ग्राम सभा या समुदाय के सभी वयस्क सदस्यों की सभा के माध्यम से पंचायत के सभी निवासियों की सक्रिय भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। Let me begin by stating that India prides itself on a unique system of rural governance known as the Panchayati Raj, already mentioned by Andrea, an emblem of decentralized power at the grassroots level. And unlike municipal governance systems found elsewhere in the world, the Panchayati Raj is a sterling example of direct democracy that facilitates active participation from all residents of a panchayat through the Gram Sabha or the assembly of all adult members of the community. Our nation's journey with the Panchayati Raj system is a narrative of empowerment, inclusion, and progress, particularly highlighting the strides made in women's leadership. And it gives me much joy to say that as a lady myself. Now, since its inception, the Constitution of India has championed gender equality, making it one of the few democracies that granted all women the right to vote from the very outset. A significant milestone was achieved with the constitutional amendment in 1992, which mandated that at least 1/3 of all elected roles in local governance be reserved for women. In response to the burgeoning aspirations of women across the country, their representation has been elevated to 50% in 21 states within India. Today, of the over 3.1 million elected representatives, more than 1.4 million are women. And I would like to emphasize that more than 1.4 million are women. Some of them are seated right here. At the heart of rural development in India, the local planning process is meticulously aligned with the localization of the Sustainable Development Goals across 9 themes. Each theme, with its underlying sub-themes, primarily focuses on empowering women. Notably, the theme of the women-friendly village explicitly concentrates on gender, while all other themes integrate women's welfare into the annual Panchayat development plans. Over 250,000 village panchayats engage in this pivotal planning process each year, promoting what we are very proud of, women-centric development. And the impact of such initiatives has been transformative, indeed transformative. Women leaders break. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी को 10 साल सत्ता में हो गए और अब 5 साल और मांग रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे जो फौज में जाना चाहते हैं, उन्हें
कहा तुम अग्निवीर बनो और 4 वर्ष में रिटायर हो जाओ। फौजियों के लिए 4 साल और खुद के लिए 15 साल, यह कहां का न्याय है? और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। 10 साल सत्ता में हो गए, अब 5 साल और मांग रहे हैं। और जो हमारे नौजवान बच्चे फौज में जाना चाहते हैं उनको बोला तुम बनो अग्निवीर और 4 साल में रिटायर। फौजियों के लिए 4 साल और खुद के लिए 15 साल, ये कहां का न्याय है भाई? आप वोट ले रहे हो, आप विपक्ष को समाप्त करना चाहते हो, विपक्ष पे दबाव बनाना चाहते हो, ये चलने वाला नहीं। 2004 में वाजपेयी जी की सरकार थी, नारा दिया था इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। जब वोट पड़े और परिणाम आए तो कांग्रेस की सरकार बन गई। 20 साल बाद वही होने जा रहा है। ये लोग बहुत हवा में घूम रहे हैं, 400 पार, 500 पार, 600 पार, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस और गठबंधन बहुमत के साथ 4 तारीख को जीत कर जाएगा, मैं आपको आश्वासित करता हूं। मंडी से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत का दावा किया। बता दें कि कांग्रेस ने कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से आनंद शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गौरतलब है कि मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा को इस सीट से मैदान में उतारने का फैसला किया गया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस यूपीए सरकार ने कांगड़ा चांबा में बहुत विकास किया है। आनंद शर्मा हिमाचल में एक जाना पहचाना और मजबूत चेहरा है। वह लंबे समय के बाद चुनावी रणनीति में उतर रहे हैं, वह मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगर पीएम गुजरात से आ सकते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, यहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? वह हिमाचल प्रदेश के बेटे हैं और यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो उसे कांगड़ा चंबा में बहुत विकास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने यहाँ पे करवाए हैं। और श्री आनंद शर्मा जी एक जाना पहचाना चेहरा है, कद्दावर चेहरा है। हालांकि वो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में बहुत देर बाद आए हैं, मगर निश्चित तौर से वो यहाँ से पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री आदरणीय सुक्खू जी के वर्तमान कार्यकाल में और पूर्व कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जब वीरभद्र सिंह जी यहाँ से मुख्यमंत्री थे, अभूतपूर्व विकास यहाँ पे हुआ है। और मुझे विश्वास है कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से श्री आनंद शर्मा जी भारी मतों से यहाँ से जो है वो विजय प्राप्त करेंगे। कांगड़ा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर निशाना साधते हुए कहा कि डर गए भाई, डर गया, राहुल गांधी डर गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुक्रवार को 2 हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली के लिए अपनी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने अमेठी से स्मृति ईरानी के विरोध में जहां किशोरी लाल शर्मा पर दाव लगाया है, वहीं रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। अनिल विज ने कहा कि राहुल को अमेठी की जनता को अपने काम का हिसाब देना था, इसलिए उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सच्चाई यह है कि कांग्रेस नेता ने आज तक अमेठी की जनता के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी जी डर गए हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि स्मृति ईरानी के आगे अमेठी से जो उनकी परंपरागत सीट रही है वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि वहां तो फिर हिसाब देना पड़ेगा, लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। डर गया भाई, डर गया, राहुल गांधी डर गया, डर गया भाई, डर गया, राहुल गांधी डर गया। हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर ने लघु सचिवालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से गुरुग्राम के मोर चौक के एक मैदान में जनसभा की गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि राज बब्बर को हुड्डा के कारण ही कांग्रेस का टिकट मिला है और इसी के चलते उनकी जीत का रास्ता भी हुड्डा की टीम ही तैयार कर रही है। कांग्रेस की सभा में गुरुग्राम के कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने कहा कि न तो मैं बाहरी हूं और ना ही भारी हूं, मैंने लोगों के दिल में जगह बनाई है। गुरुग्राम में बीते 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। अगर गुरुग्राम की समस्या का समाधान हो गया तो मुझे वोट मत देना, लेकिन अगर मिलेनियम सिटी में समस्याओं का अंबार हो तो मुझे वोट देना। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गुरुग्राम में मेट्रो का एक पिलर तक नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मैं दावत के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके दिल में बसने आया हूं।
मैं आगरा से सांसद रहा, मैंने वहां कोई इमारत नहीं बनाई, लेकिन मैंने लोगों के लिए विकास कराया है। कोई रणनीति नहीं है, लोगों के बीच में जाना है, जिस राह लोग बुलाएंगे उस राह चल देंगे। मैं तो उस तरह का व्यक्ति हूं कि अपने आप को ये कहूं कि मैं उसके यहाँ जाऊंगा, इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं उसको नहीं मानता। जो कभी हमारे साथ नहीं रहा मैं उसके यहाँ भी जाऊंगा, और जाने के बाद ये कहूंगा कि मैं यहाँ पर कोई अपना ग्रुप बनाने या गिरोह बनाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं यहाँ पे गुड़गांव की सेवा करने के लिए आया हूँ, गुड़गांव के रहने वालों की खिदमत करने के लिए आया हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी राज बब्बर जी। सुन भाई कैप्टन साहब आज पहुंचे। उधर सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी डर के कारण परिवारवाद की बात करती है। साथ ही कहा कि बीजेपी देश में लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहती है। ये डर है कहीं ना कहीं, मैं समझती हूँ ये लोग जो परिवार पे हमला कर रहे हैं, तो ये डर के कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं कोई बात है जिसकी वजह से लगातार ये लोग परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे तो जनता डिसाइड करेगी, और ये एक पार्टी का निश्चय है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है और कौन कहाँ से नॉमिनेशन फाइल करता है, तो उस पर उंगली हम नहीं उठा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जिस तरह लोकतंत्र के साथ ये मौजूदा सरकार खेल रही है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और जहां हमने देखा है पिछले कई सालों से कि लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन तक नहीं करने दे रही है सरकार, तो बताइए हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान में लिखी गई है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सरकार लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहती है देश में। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी के मौजूदा सांसद और गोरखपुर से उम्मीदवार रवि किशन कहते हैं कि मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कल रात तक हम सभी इसी उम्मीद में उत्साहित थे, अमेठी में एक प्रतिस्पर्धी चुनाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपने खेल शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। रवि किशन ने कहा कि अगर आप स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ते तो मजा आता। वो राहुल गांधी जी, हमको बड़ा दुख हुआ, पता चला कि आप अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कल रात को हम लोग प्रसन्न थे कि अब मजा आएगा, अब मतलब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो खेल ही आप बंद कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, वायनाड से मेरे सारे कार्यकर्ता जानना चाह रहे हैं, वायनाड से आप लड़ रहे हैं, फिर यूपी में काहे नहीं लड़ते हैं? यूपी से आप लोगों को सब कुछ दिया है, यूपी ने प्रधानमंत्री बनाया आप लोगों को, यूपी ने गांधी परिवार का नाम दिया, तो राहुल गांधी ये चीटिंग है, ये अच्छा नहीं भाई लोग, गलत कहला तू। काहे तू रायबरेली से लड़त रहा, काहे ना अमेठी से लड़ला? सवारे हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी रहना, उनसे लड़ता, थोड़ा मजा। चुनाव तो वही होता है जब मजा होता है, वन साइड मैच थोड़ी मजा कोई लेता है। गलत कहला हो राहुल जी, एक मतलब मान जा। शिवसेना उम्मीदवार यामिनी जाधव के नामांकन पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि दक्षिण मुंबई की विधायक यामिनी जाधव के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा किया गया काम और हमारी सरकार द्वारा किए गए कामों की वजह से जनता हमें जिताने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई के सभी 6 सीटें महायुति के उम्मीदवार जीतेंगे। चुनाव क्षेत्र में क्या काम किया ये जनता ही कहती है, और इसलिए 2 साल में हमारी सरकार ने किया हुआ काम, मोदी जी ने 10 साल में किया हुआ काम, ये काम आज इस चुनाव में लोग बिल्कुल चुनाव में वोटों के माध्यम से ये करेंगे, बिल्कुल हमारे कैंडिडेट के पीछे खड़े रहेंगे। यामिनी जाधव सिर्फ नहीं, ये पूरे मुंबई के 6 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में महायुति के कैंडिडेट जीतेंगे, ऐसा काम हमारी सरकार ने किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।